महिलाओं का जो निकल करके आना और एग्रेसिवली वोटिंग करना, वह कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है कि जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर गोलबंदी। मतलब बेलागंज में जो है जेडीयू नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हो सकती है वापस। एकदम नीतीश कुमार क्या माने, जेडीयू प्रत्याशी जो मनोरमा देवी एक्स एमएलसी, उनकी तरफ एज मिलता हुआ अभी तक दिखाई पड़ रहा। तो उपचुनाव की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, मतदान का समय भी खत्म हो चुका है। अब बारी है बेलागंज सीट को लेकर जानने की कि बेलागंज सीट से जहां पर प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा दावा कर रहे थे, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बेलागंज में खूब मेहनत कर रही थी, वही दूसरी तरफ मनोरमा देवी जेडीयू की उम्मीदवार और सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ प्रसाद यादव भी आरजेडी से ताल ठोक रहे थे। त्रिकोणीय मुकाबला बेलागंज में। अब हम जानेंगे कि बेलागंज में कौन आगे निकल सकता है। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बेलागंज में सर आपकी पैनी नजर थी, बेलागंज में आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? कौन आगे निकल सकता है, किसको एज मिल सकती है और क्यों? देखिए, बेलागंज में आप ऐसे हम लोग समझें, बेलागंज में 75 से 80 हजार के आसपास मुस्लिम है। और ये जो उपचुनाव हुए बेलागंज में, उसको हम लोग दो सेगमेंट में बांट ले, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में ठीक चल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में आप देखिए कि थोड़ा सा वोटर का माने पैटर्न बदला। वो बदला क्या कि वो नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन, नरेंद्र मोदी का की जो सभा हुई, उसके बाद से जो विकास की बात होती है, निश्चित रूप से वहां पर बेलागंज में मनोरमा देवी महिला जिस कदर निकली, युवा जिस कदर आए, तो महिलाओं का जो कतारबद्ध होकर के लगना और जो मुस्लिम जो है सो स्ट्रेटेजिकल वोट करते हैं। फर्स्ट हाफ तक तो आपको जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद के पक्ष में दिखा, लेकिन सेकंड हाफ में वो फिर जो है सो मुस्लिम वोट जो है सो टर्न हो गए वहां से, कि उनको लगा कि मेरा वोट जो है सो सटीक नहीं बैठ रहा है, सटीक नहीं जा रहा है। तो वह देखिए, हम स्ट्रेटेजिकल वोट की जब बात करते हैं तो मुस्लिम जो है सो निश्चित रूप से वह किधर वोट जाएगा यह समझा जा सकता है। निश्चित रूप से आरजेडी की ओर उनका फिर रुझान दिखाई पड़ा। लेकिन जो महिला जिस कदर, महिला किसके लिए वोट करती हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए काम किया है। और देखिए, पूर्ण शराबबंदी की बात हम लोग भले कह लेते हैं कि ऐसे ऐसे शराबबंदी ये वो, लेकिन पूर्ण शराबबंदी की जब बात करते हैं तो वह नीतीश कुमार ने किसके कहने पर पूर्व बिहार में पूर्ण शराबबंदी, महिलाओं के कहने पर ही। तो यह जो है सो महिलाओं का जो निकल करके आना और एग्रेसिवली वोटिंग करना, वह कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है कि जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में वहां पर गोलबंदी। मतलब बेलागंज में जो है जेडीयू नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हो सकती है वापस। एकदम नीतीश कुमार क्या माने, जेडीयू प्रत्याशी जो मनोरमा देवी एक्स एमएलसी, उनकी तरफ एज मिलता हुआ अभी तक दिखाई पड़ रहा है। अब तो देखिए, ईवीएम में कौन किसको वोट डाला ये तो हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन न हम लोग भविष्य वक्ता हैं। लेकिन इतनी बात दिखाई पड़ रही है, जो ट्रेंड दिखाई पड़ा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, उसमें हम लोग जो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, उसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि एज जेडीयू प्रत्याशी को है। चलिए, तो देखिए बेलागंज में जो आज मतदान हुए उसको लेकर अगर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय की माने तो नीतीश कुमार के पास जो विधायकों की संख्या है उसमें कहीं ना कहीं 23 नवंबर को एक संख्या का और इजाफा हो सकता है, क्योंकि वहां पर महिलाओं का जो रुख है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तरफ दिखा और वहां पर कांटे की टक्कर आरजेडी और जेडीयू के बीच देखने को मिली और एज कहीं ना कहीं जेडीयू को मिलता दिख रहा है। उस सीट से जेडीयू आगे निकलती दिख रही है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।